दोस्त इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है जो किसी को अपमान करे या किसी को नीचा दिखाए। दोस्त बस एक ही मोटो है जो आप लोगों तक सवालों को कैसे शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में सॉल्व किया जाए, यही मेरा मोटो है मेरे दोस्त। यहाँ पे इस वीडियो में दोस्त किसी को अपमान करने का बात नहीं करेंगे, किसी को नीचा दिखाने का बात नहीं करेंगे, लेकिन बात क्या करेंगे तो आपको सवाल यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा। इस सवाल को आप और कम समय में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये तरीका दोस्त आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको इसमें 2 से 3 टाइप का सवाल होगा जिसको आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए। आप लोग मैथ का वीडियो या आप मैथ क्यों पढ़ते हैं? आप इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आप कम से कम समय में एग्ज़ाम हॉल में सवालों को लगा पाए, इसीलिए ना पढ़ते हैं। आप लोग अपने आप से ये बात पूछिए, जो आप लोग इसीलिए ना मैथ पढ़ते हैं मेरे दोस्त, जो आप एग्ज़ाम हॉल में कम से कम टाइम में सवालों को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको सवाल को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, इसीलिए ना पढ़ते हैं। तो जो मेथड आपको यहाँ मिला है ना, इससे थोड़ा और छोटा होगा, इससे आप और कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, सब तरीका बताएंगे। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है मेरे दोस्त, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक लाते रहेंगे और आपके सामने रखते रहेंगे। तो आइए सवाल पे आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं और आपको इस तरीके से ना सॉल्व करके मेरे दोस्त आपको जो तरीका बताएंगे वो तरीका आप अपनाइएगा, बहुत कम समय में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सवाल को देखिएगा। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है बस आपको देखना है। कहा एक वस्तु को 255 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है। जब वस्तु 357 रुपया में बेची जाती है तो लेन देन का निवल परिणाम ज्ञात कीजिए। निवल परिणाम यानी कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये बता दीजिए। तो मेरे दोस्त 255 में आप वस्तु को बेच रहे हैं ना, तब जाके आपको 15% का लॉस हो रहा है। अगर आप 100% सीपी कितना होता है 100%, 15% के लॉस पे आप बेच रहे हैं वस्तु को। 15% के लॉस पे अगर आप बेच रहे हैं तो इसका मतलब आप बेच कितना पे रहे हैं 85% पे, यानी आपने ख़रीदा था 100% का वैल्यू लगा के और आप बेच रहे हैं 85% का लगा के, यानी आपको 15% का यहाँ पे लॉस हुआ। ये सब लिखना नहीं है, ये सब लिखना नहीं, यहाँ से आपको सीधे हटा देना है। और यहाँ जो होगा ये आपको 85% का डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा कितना, यानी आप 15% की हानि पे बेच रहे हैं 255 में, 255 में बेच रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये जो 85% है, ये 255 का हम वैल्यू कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। और आपको बेचना कितना में है तो 357 में बेचना है। यहाँ से आप काट दीजिए, 5 से काटिएगा 17 बार में, 5 से काटिएगा 5 × 25 होगा, 5 × 5 होगा। इसको काटिएगा ये 7 बार में, 17 7 होता है 119, यानी ये 119 ये परसेंट हो जाएगा। यानी आपने ख़रीदा था वस्तु को 100% में और आप वस्तु को बेच रहे हैं 119% में, यानी 100% से आपका वस्तु बढ़ के कितना हो गया 119%, यानी आपको इस बीच में 19% का लाभ हुआ ना। तो यहाँ आपको 119 आया, ये भी लिखने का चीज़ नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिखे। यहाँ आपका सीधा प्रॉफिट 19% हो गया और आप ऑप्शन को बी को टिक करेंगे और आप आगे निकल जाएंगे। अगर यहीं पे किसी को मन में ये कन्फ्यूजन हो जो यहाँ पे अगर मेरा 90% आता तो मेरे दोस्त आपको 10% का लॉस होता। समझ गए? इस सवाल में नहीं है, आपको समझा रहे हैं। अगर यहाँ पे 90% आता तो इसका मतलब आपको सवाल में 10% का लॉस होता, लेकिन यहाँ पे कितना होगा 19% होगा। तो इस सवाल का अप्रोच आप सीख गए, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लगाना है, समझ गए। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आइए और नेक्स्ट सवाल को देखिए, एक लाइन में कैसे बनाना है आपको वो तरीका मिल रहा है। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी आगे सवाल पे आइए, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? सवाल कहा कोई वस्तु 640 रुपया में बेचकर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। यानी 640 रुपया में बेच रहा है तो 15% का हानि हो रहा है।
कहा वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी एसपी पूछा, एसपी पूछा ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है तो ये देखिए सवाल में कहा 15% की हानि हो रहा है किस पे, एसपी पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, एसपी पे हो रहा है। तो 15% का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 3/20। जब आपका क्रय मूल्य पे होता था तो ये आपका क्रय मूल्य होता था, लेकिन यहाँ पे एसपी हो रहा है, यहाँ लॉस ऑन एसपी देना है, ठीक। तो ये हमारा एसपी हो जाएगा, ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो हमारा सीपी कितना होगा आप बताइए ना। 20 रुपया में बेचे, 3 रुपया का लॉस हुआ, इसका मतलब खरीदे थे हम 23 में, खरीदे थे ना। यानी इस 20 का वैल्यू देखिएगा बेच रहा है कितना में, 640 में, 640 में बेच रहा है, यानी इसका 32 गुना है। इसका 32 गुना कीजिएगा तो ये 736 हो जाएगा। कितना होगा, 736 हो जाएगा। कहा 15% का लाभ कमाने के लिए किस पे, क्रय मूल्य पे, तो 3/20 होता है। यहाँ आपका वस्तु कितना का हो गया, 736 का। ये 736 मेरे दोस्त 3/20 यानी आपका 20 का वैल्यू है। और आपको किस मूल्य पे बेचना चाहिए, यानी 20 और 3 23 का वैल्यू निकालना है। तो आप ऐसे कीजिए 336/20 और गुना 23 कर दीजिए, आसानी से निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिएगा तो आप काटिएगा 2 से काट दीजिए, ये 10 बार में 2 से काटिएगा, ये 2 तिया 6, 2 छा के 12, 2 8 16। अब आपको यहाँ गुना नहीं करना है, यूनिट डिजिट से काम चलाना है। 8 तिया 24, इसके बाद तो कोई अंक होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बट्टे में 10 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव होगा, यानी दशमलव के बाद जिस भी संख्या में 4 होगा हमारा पहला डिजिट, वही हमारा राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन ए को देखिए 846.40 है ना, यानी आपका राइट आंसर यही होगा। आपको दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सवाल का सॉल्यूशन थोड़ा सा कम है, क्योंकि दोस्त आपको उसमें आप प्रॉफिट निकालते, लॉस निकालते, तब जाके आप सॉल्व करते। लेकिन आप मेथड को तो देखिए, समझ में आ गया मेरे दोस्त मेरे भाई। अब जो आइएगा दूसरा मेथड पे, दूसरा सवाल पे लाजवाब ट्रिक देंगे, बस आप देखते चलिए, सुनिए जरा, देखिए इस सवाल को देख लिए तो आइए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट सवाल क्या है सुनिएगा, जरा देखिएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा और आप इसका सॉल्यूशन को भी देखिएगा। लेकिन आपको इससे कम समय में नहीं बनाएंगे तो मेरे दोस्त आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के जाइएगा, लेकिन आपको बने रहना है। तो देखिएगा, कहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद पर 10% की हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और तथा 55 रुपया अधिक मूल्य पर बेच देता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य पूछा है, कुछ नहीं करना है आपको, रेशियो मेथड तो आता होगा। अब आइए दूसरा मेथड देखिएगा, तो दूसरा मेथड देखिए परसेंटेज मेथड। तो मेरे दोस्त आपको क्या कहा, 10% की हानि, तो यहाँ लिख देना -10%। ये हानि है तो इंडिकेट्स कर दिए माइनस से। उसके बाद आप लास्ट वाले में को देखिए, लास्ट वाले में लाभ हो रहा है या हानि, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो यहाँ 40% दे दीजिए, दे दिए आप। अब क्या करना है, देखिए इसमें जितना भी टाइप होता है सारा का मेथड इसी तरीके से बनेगा। लेकिन कहाँ क्या करना है, अगर आपको सारा वीडियो चाहिए इस प्रॉपर इस टाइप पे, तो दोस्त आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए सवाल को समझते हैं। -10%, यहाँ 40%, ये लास्ट वाला है, लास्ट में प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 10% का हानि हो रहा है। यहाँ से दोनों का डिफरेंस लीजिए, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो मेरे दोस्त आपका आ जाएगा कितना जानते हैं, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो आएगा 50%, आएगा ना। -10 में से 40 घटाइएगा तो ये -50 होगा ना, यानी ये 50% हो गया माइनस में, तो रहने दीजिए माइनस में। उसके बाद कहा 20% कम में खरीदता, यहाँ कम या अधिक उससे मैटर नहीं करता, यहाँ प्लस में देना है। 20% कम में खरीदता, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा इसको नहीं देखना है। कम है तो भी प्लस में रहेगा पॉजिटिव में, माइनस रहता तो भी पॉजिटिव होता। उसके बाद कहा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे कितना, 40% का क्या होता, लाभ होता। 40% का लाभ होता, यानी आप इसका निकाल लीजिए 40%।
यानी 40% का 20% या 20% का 40% आप किस तरीके से निकालना चाहते हैं आप जानिए। यानी 40% का आप 20% निकालिएगा तो भी आपका क्या आएगा, उतना ही आएगा, या 20% का आप 40% निकालेंगे तो भी आपका उतना ही आएगा। यानी यहाँ से 1/5, 5 8 40, यानी ये आएगा 8%। 8% आ गया। 8% जब आ गया तो मेरे दोस्त इसको जोड़िए 28। 28 इधर आएगा, घट जाएगा। 28 आएगा, घट जाएगा। घट जाएगा तो कितना होगा, घटेगा तो कितना होगा, 22% होगा ना। यानी 22% का वैल्यू यहाँ बच जाएगा 55। आपको दिख रहा होगा ये कितना, 2.5 गुना है ना, 2.5 गुना। तो आपको 100% का वैल्यू चाहिए। 100% का निकालिएगा तो 2.5 से गुना कीजिएगा ना। तो 2.5 से जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 250 रुपया नहीं होगा। तो मेरे दोस्त आपको सवाल समझ में आ गया। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान, कितना शॉर्ट मेथड है। आपको टाइम कम लगेगा ना, आपको समझाने में इतना प्रोसेस आपको दिख रहा है। नहीं तो सवाल यहीं पे मौखिक आप सॉल्व करते, ये 20 8 28 22 हो जाता है। 22 का 2.5 गुना है ये, तो 100 का 2.5 गुना 250 होगा। यहीं पे आप मौखिक सॉल्व करते। अगर आपको इस पर प्रैक्टिस हो गया, आपको पकड़ हो गया, तो आप सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा, बिना कलम का उठ बनाइएगा। तो मेरे दोस्त अब देखिए नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1-2 सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप जो कंसेप्ट सीखें आपको वो तरीका पता हो जाए, आपको वो तरीका याद हो जाए। तो आइए ना, आइए देखिए सवाल को। कहा एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% के लाभ पे बेचता है। कुछ नहीं करना है, 10% लिख देना है। यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा, ये आपका प्रॉफिट लॉस दिखाता है। यानी प्रॉफिट हुआ है यानी लाभ प्लस होगा। कहा अंतिम में देखिए 18 सही 3/4%, यानी 18 सही 3/4% है। तो मेरे दोस्त आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये 18.75% हो जाएगा। 18.75% हो जाएगा। आप भाग दे के निकाल लीजिएगा। इसका अंतर देखिएगा तो हो जाएगा 8.75% होगा, बराबर दिए। 4% कम पे खरीदा, कम है या अधिक उससे मतलब नहीं है, बस आपको पॉजिटिव लिखना है। 4% कम पर खरीदा और 6 रुपया अधिक पर बेचता तो उसको क्या होता, 18 सही 3/4% का लाभ होता है। इसका 18 सही का 18.75% का 4% निकालिए तो आपका आएगा 0.75%। आप इसको जोड़िएगा तो 4.75% होगा, इधर घटाइएगा तो ये 4% हो जाएगा। 4% ये 6 के बराबर। इसका देखिएगा तो ये 1.5 गुना है ना, 1.5 गुना। जब इसका 1.5 गुना तो मेरे दोस्त 100% का 1.5 गुना कितना होगा, 100% का 1.5 गुना 150 ना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपको देखें, आप देखें कितना शॉर्ट मेथड है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप पढ़े भी हैं तो भी दोस्त बताइएगा, और अपने दोस्त के बीच ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल होगा, और नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कहा एक आदमी एक वस्तु को 25% की लाभ पर बेचता है। 25% के लाभ पे बेचता है, यानी 25% देना है यहाँ। उसके बाद कहा 30% का लाभ प्राप्त होता है लास्ट में, यानी अंतर लीजिएगा तो 5% का आएगा, बराबर देना है। कहा अगर 20% कम में खरीदा होता, यानी 20% कम में खरीदा होता तो 10.5 यानी 10.5 रुपया में हानि पर बेचा होता तो यहाँ पे हानि है, इसे 10.5 पर रुपये की हानि पर बेचा होता तो 30% का लाभ होता। यहाँ हानि है, उधर लाभ हो रहा था या अधिक हो रहा था, तो वहाँ क्या करते थे, प्लस करते थे। यहाँ क्या करना है, माइनस, फिर प्लस कर देना है इसका निकाल के। जो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5, 5 6 के 30, यानी 6% होगा ना। तो यहाँ देखिएगा तो 20 6 26 हो गया, 26 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना, 26 में से 5 घटाइएगा तो 21 होगा ना। यहाँ हो जाएगा माइनस 10.5%, 5 रुपया होगा। माइनस माइनस कटेगा, इसका देखिएगा तो कितना गुना है मेरे दोस्त, 0.5 गुना है। तो 100% का 0.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 50 रुपया। और ये आपका देखिए BPSC TRE 3 में TGT में पूछा गया सवाल था।
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको मेथड कैसा लगा ज़रूर आपको कमेंट करना है। और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्त, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।